मेरे को इतने नोटिस भेज दिए, सारी एजेंसी, जैसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी केजरीवाल है। मैं मन में सोचता हूं यार, 2-4 आतंकवादियों को भी नोटिस भेज लो, सारे नोटिस 8 सम्मन आ गए मेरे पास, ईडी के 8 सम्मन। अब बता रहे 9वां भी आने वाला रास्ते में है। एक बार फिर बीजेपी पर भड़के केजरीवाल, कहा भगवान राम अगर इस युग में होते तो बीजेपी उनके पीछे भी ईडी और सीबीआई लगा देती। केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। कहा भगवान राम होते तो उनके पीछे भी ईडी और सीबीआई लगा देती बीजेपी। केजरीवाल बीजेपी का विकास का नहीं बल्कि विनाश का मॉडल अपना रही है। केजरीवाल दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीतेगा गठबंधन। केजरीवाल 8 समन भेजने पर भी केजरीवाल ने साधा निशाना, दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है केंद्र सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम इस युग में होते तो बीजेपी उनके पीछे भी ईडी और सीबीआई लगा देती। केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार विकास के मॉडल पर काम कर रही है, जबकि बीजेपी विपक्षी दलों को खत्म करके और उनकी सरकारों को गिराकर विनाश का मॉडल अपना रही है। हाल ही में आप सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए 2024 से 25 बजट पर सदन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह इतना अच्छा बजट है कि लोग अब कह रहे हैं कि आप कांग्रेस गठबंधन दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीत जाएगा। केजरीवाल ने उन्हें 8 समन भेजे जाने का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी की योजना उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालने और उनकी सरकार को गिराने की है। आप संयोजक केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर भगवान राम इस युग में होते तो बीजेपी उनके पीछे भी ईडी और सीबीआई लगा देती और उनके घर भेज देती और उनसे बंदूक के बल पर कहती कि वह बीजेपी के साथ आएंगे या जेल जाएंगे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बदूड़ी ने एक बयान में भगवान राम के बारे में मुख्यमंत्री की टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने केजरीवाल से ऐसी तुच्छ टिप्पणियां न करने का आग्रह किया है जो भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और आस्था पर खराब प्रभाव डालती है। केजरीवाल ने कहा कि वह उन्हें भेजे गए 8 समन के मुकाबले दिल्ली में 8 नए विद्यालयों का निर्माण कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने मुझे इतने सारे नोटिस भेजे हैं जैसे कि मैं देश का सबसे बड़ा आतंकवादी हूं। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी की ओर से अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार को गिराने के लिए बनाई गई योजना के मुताबिक पहला काम जो उन्हें करना है वो है मुफ्त बिजली योजना को रोकना और उसके बाद अच्छे विद्यालयों की साख को कम करना और दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों को बंद कराना। उन्होंने लोगों से दिल्ली के दुश्मनों की पहचान करके उन्हें दंडित करने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे कभी न कभी लौटें। और केजरीवाल ने वित्त मंत्री अतिशी द्वारा पेश बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत परिवार की प्रत्येक महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी याद किया जो वर्तमान में आबकारी नीति से संबंधित मामले में जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगले साल सिसोदिया विधानसभा में बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी मई 2024 में भारी जनादेश के साथ केंद्र की सत्ता में आई थी, लेकिन उसने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों को निशाना बनाकर विनाश का मॉडल अपनाया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटें हम जीतेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 2015 में सरकार बनाने के बाद से आप सरकार लोगों के लिए किए गए अच्छे कार्यों के कारण भारी जनादेश के साथ लगातार चुनाव जीतती आ रही है। फिर चाहे वो साल 2020 में विधानसभा चुनाव हो या फिर 2022 का दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव हो, आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे के समझौते के तहत केजरीवाल की पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में से 4 पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव मैदान में है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि मई 2014 में देश की सत्ता में आने के बाद पार्टी ने विनाश का मॉडल सामने रखा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली सरकार पर लगातार केंद्र हमलावर है, ऐसे में सियासत गर्म है। वहीं जल्द ही लोकसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अब इस बार गठबंधन के तहत
कितनी सीटें आप और कांग्रेस को मिलती हैं वो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ। नमस्कार।